नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी ज़िंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। ये कहानी है बिंदी जौहल की, एक इंडो कैनेडियन गैंगस्टर जिन्होंने अपने क्राइम से पूरे कनाडा और अमेरिका में डर और धाक जमाई थी। Are you worried about your safety in India? I never worry about my safety. My safety is no problem. And what about the shooting? बिंदी जौहल का जन्म 14 जनवरी 1971 को पंजाब, इंडिया में हुआ था। जब वो छोटे थे तो उनका परिवार कनाडा शिफ्ट हो गया। अर्ली एज में ही बिंदी को अपने देश से दूर होने का एहसास होने लगा, क्योंकि उनकी माँ ने उनके केस यानी बाल काट दिए, क्योंकि दिल्ली में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन का आक्रोश पूरे वर्ल्ड में था और कनाडा में भी जो सिख थे उनको मारने लगे। उनकी माँ बताती थी कि जब बिंदी का चेहरा देखने वाला था, ये वही समय था जब उन्होंने अपने अंदर का गुस्सा और एग्रेशन देखा। स्कूल के दिनों में बिंदी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, लेकिन बिंदी का वायलेंट और एग्रेसिव नेचर उसके दोस्तों और टीचर के साथ प्रॉब्लम में डाल देता था। बिंदी के टीचर बताते हैं 8th स्टैंडर्ड तक बिंदी ठीक था। फिर एक दिन बिंदी को सर चार्ल्स टपर स्कूल से निकाल दिया गया और 60 दिन की जेल में डाल दिया, क्योंकि बिंदी ने बहुत ही बुरी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को मारा था। जेल के बाद बिंदी के फैमिली रिचमंड, ब्रिटिश कोलंबिया शिफ्ट हो गए और दूसरी स्कूल ज्वाइन की। वहाँ बिंदी ने गुस्से में अपने प्रोफेसर की कार की विंडो बेसबॉल बैट से तोड़ दी। बिंदी ने कॉलेज स्टार्ट किया, फिर कुछ ही साल में ड्रॉप आउट कर लिया। इस दौरान उन्होंने वैंकूवर के क्रिमिनल वर्ल्ड के साथ अपने पहला कनेक्शन बनाया। 1980s और 90s के दौरान वैंकूवर का अंडरवर्ल्ड तेजी से बढ़ रहा था। बिंदी ने जल्द ही समझ लिया कि पावर और कंट्रोल कैसे हासिल किया जाता है। बिंदी ने लोकल गैंग्स के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया, जैसे लॉस डायबलॉस, जो जिमी और रॉन दोसांझ चलाते थे। ये गैंग का नाम पंजाबी माफिया चेंज कर दिया। बिंदी इनके लिए हिटमैन का काम करता था, यानी किसी को ख़त्म करना हो तो बिंदी वो काम बहुत ही अच्छे से करता था और धीरे धीरे अपना नाम कमाने लगा। बिंदी ने अपने दुश्मनों और राइवल्स को ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पंजाबी माफिया के लीडर जिमी और रॉन दोनों जेल चले गए एक राइवल गैंग के मर्डर केस में। बिंदी ने यही बात का फ़ायदा उठा के गैंग का लीडर बन गया। बिंदी ने ड्रग्स, एक्सटॉर्शन और असैसिनेशन जैसी एक्टिविटीज़ में अपनी जगह बनाई और कई ट्रक्स हाईजैक किए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स था और उसको ब्लैक मार्केट में बेच दिया। बिंदी के डेयरिंग और रूथलेस एटीट्यूड के कारण बिंदी का नाम खौफ का दूसरा नाम बन गया। उस समय की एक टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री ने एस्टीमेट लगाया था कि बिंदी जौहल की सालाना इनकम 4 मिलियन थी, यानी 40 से 50 लाख। बिंदी को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जिसके कारण वो किसी पे भरोसा नहीं करता था और वो किसी को भी मारने से पहले सोचता भी नहीं था। वो कभी भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं बनाता था। ऐसा कहा जाता है बिंदी जौहल ने कई दुश्मन को टॉर्चर करके मार दिया। अगर उसकी गैंग में से भी कोई गद्दारी करता है उसके साथ तो वो उनको भी नहीं छोड़ता था। कुछ टाइम के बाद जब जिमी एंड रॉन दोसांझ ब्रदर्स बाहर आए, उन्होंने बिंदी जौहल के सर पे इनाम रख दिया, वो भी $2,30,000 का, जो भी बिंदी को मारे। जिमी ने जो शूटर भेजे थे वही शूटर बिंदी जौहल ने खरीद लिए और उनसे ही जिमी दोसांझ का मर्डर करवा दिया। रॉन को ये देख के बहुत ही गुस्सा आया और उसने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में बोल दिया, जहाँ भी बिंदी जौहल दिखेगा मैं उसे मार दूंगा। फिर ये देख के बिंदी ने रॉन दोसांझ को भी मरवा दिया।
जब वो अपने घर के बाहर रेड पिकअप ट्रक में बैठा था। अब साल आ गया था 1994। 1994 में दोसांझ ब्रदर्स को मारने के बाद बिंदी जोहल जैसे कनाडा माफिया का बादशाह बन गया था। ड्रग्स, किलिंग, हाईजैकिंग, एक्सटॉर्शन बिंदी सब करने लगा और जो भी उसके काम के बीच आता बिंदी जोहल उसे ख़त्म कर देता था। बिंदी जोहल का नाम मीडिया और पुलिस की नज़रों में आने लगा, लेकिन बिंदी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने फेम और पावर का मज़ा ले रहा था। 1994 से लेके 1998 तक बिंदी जोहल हफ्ते का 5 से 9 लाख डॉलर क्रिमिनल एक्टिविटी से ही कमा रहा था। जोहल ने कई मर्डर्स करवाए और जो भी दोसांझ ब्रदर्स के साथ काम करता था सबको एक एक करके ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि कोई मुझसे बदला ना लेने आ जाए। जोहल लाइव टीवी इंटरव्यूज़ में अपनी राइवल गैंग्स को धमकी देता था। बिंदी जोहल को किसी भी चीज़ का डर और खौफ नहीं था और बहुत लोगों के लिए बिंदी जोहल एक हीरो था। बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो जोहल की लाइफस्टाइल देख के, उसकी कहानी सुन के उसके गैंग ज्वाइन करते थे। बाल बुटर जो बिंदी जोहल के क्लोज था, उसने एक इंटरव्यू में बताया 1995 से लेके 1998 तक हमारे पास कई नौजवान लड़के हर रोज़ आते थे हमारा गैंग ज्वाइन करने को। बिंदी जोहल को अपने ताकत का इतना घमंड था कि अगर कोई उसकी गैंग को छोड़ना भी चाहता था तो बिंदी उसे मार देता था। जैसे उसकी गैंग का मेंबर डैनी मान ने बोला, मुझे ये गैंग छोड़ना है और अपनी फैमिली पे फोकस करना है। दूसरे दिन डैनी मान की लाश एक अनजान फैक्ट्री में मिली। बाल बुटर ये सब नोटिस कर रहा था। उसने बिंदी से पूछा, ये कैसे हो गया भाई? बिंदी जोहल का कहना था, ये हेल एंजल्स जो उनके राइवल गैंग थे उनका काम है, तो तू मुझसे पूछने के बजाय तू हेल एंजल्स वालों से पूछ कि उन्होंने ये क्यों किया। 20 दिसंबर 1998 ये वो रात थी जब बिंदी जोहल की कहानी का अंत लिखा गया था। वैंकूवर के एक नाइट क्लब में बाल बुटर ने बिंदी से पूछा कि वो नाइट क्लब जा रहा है, क्या आपको आना है? और बिंदी चुपचाप उसके साथ नाइट क्लब में चल पड़ा। सुबह का 4:30 बजे हुए थे जब बिंदी जोहल क्लब में डांस कर रहा था। किसी ने आके उसे सर के पीछे गोलियों से भून दिया गया। बिंदी को पास के ही एक अस्पताल में लेके गए, जहां 4 घंटे बाद बिंदी जोहल का अंत हुआ। बिंदी की मौत के साथ कुछ महीनों में जितने भी बिंदी के गैंग मेंबर्स थे वो भी मारे गए और ऐसे ही वैंकूवर, कनाडा और अमेरिका के अंडरवर्ल्ड में के ईरा में एक बड़ा सा गैंगस्टर का अंत हुआ। बाल बुटर जो बिंदी जोहल का खास था वो बच गया और 2004 में उसने कन्फेस किया कि उसी ने ही शूटर्स भेजे थे बिंदी को मारने को। बाल बुटर को डर था कि अगर वो बिंदी जोहल के साथ ऐसे ही काम करता रहा तो किसी ना किसी दिन बिंदी जोहल उसे भी मार देगा। फिर 2004 में ही बाल बुटर की मौत हो गई। बिंदी जोहल की ज़िंदगी एक सबक है कि आखिर में क्राइम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। बिंदी जोहल ने जो ज़िंदगी चुनी उसने बहुत शोहरत और पैसे दिए, लेकिन अंत में सिर्फ मौत और तन्हाई उसकी किस्मत बनी। Are you worried about your safety in India? I never worry about my safety. My safety is no problem. And what अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक
और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रॉम कहानी सुनो।